नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल धारा, जहां पर आपको मिलती हैं एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक कहानियां और पौराणिक कथाएं। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिससे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं गलतफहमी के शिकार से। दोस्तों, हमारे कुछ रिश्ते इतनी छोटी छोटी बातों पर बेकार हो जाते हैं कि जिन बातों को हम सोच भी नहीं सकते। एक बार एक जौहरी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वो अपने पीछे अपनी ये पत्नी और अपना एक बेटे को छोड़ जाता है और वे लोग काफ़ी गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि जो उस जौहरी की पत्नी है उसने एक घर में रखा हुआ एक नीलम का हार उठाया और अपने बेटे को देते हुए कहा कि जाओ बेटा, अपने चाचा की दुकान पर जाओ और इस हार को बेच आना और इससे जो पैसे मिले वो पैसे ले आना ताकि हमारा कुछ गुजर बसर हो जाए। अब बेटा जो है उस हार को लेकर के अपने चाचा की दुकान पर गया और वहाँ पर कहता है कि चाचा जी, आप ये हार रख लीजिए और इसके बदले में हमें कुछ पैसे दे दीजिए। अब उसका जो चाचा था उन्होंने वो हार लिया, उसको भली भांति देखा परखा और अपने भतीजे को देते हुए कहा कि बेटा, अपनी माँ से कहना कि अभी बाजार थोड़ा मंदा है, अभी इसको मत बेचो, अभी इसके पैसे आपको सही नहीं मिलेंगे। जैसे ही बाजार में उछाल आएगा तब मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा और तब आप इस हार को बेच देना। और आप एक काम करना बेटा, कल से आप मेरी दुकान पर आ जाओ और यहाँ पर थोड़ा काम धाम सीख लो। वो बेटा जो था चला गया। घर जाने के बाद उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा ठीक है, आप अपने चाचा की दुकान पर जाइए और वहाँ पर थोड़ा काम सीख लीजिए। अगले दिन से वो बेटा दुकान पर आने लगा, अपने चाचा के पास बैठ के थोड़ा काम सीखने लगा और धीरे धीरे उसे आभूषणों की इतनी अच्छी पहचान हो गई, वो इतना अच्छा पारखी हो गया कि दूर दूर से लोग अपने जो आभूषण थे उनकी परख कराने के लिए उस लड़के के पास आने लगे। अब एक दिन उस लड़के के चाचा ने अपने भतीजे से कहा कि बेटा, अब बाजार थोड़ा तेज चल रहा है, भाव थोड़ा अच्छा चल रहा है, आप अब अपनी माँ से जाकर वो हार ले आओ और अब मैं उसके सही दाम तुमको दिलवा देता हूँ। वो जो लड़का था वो अपने घर गया, क्योंकि वो आभूषणों का अच्छा पारखी हो गया था, तो उसने उस हार को देखा और जब उसने उसको परखा तो उसने पाया कि यह हार तो नकली है और वो उस हार को अपने घर पर ही छोड़कर आ गया। तो उसके चाचा ने पूछा कि क्यों बेटा, हार लेकर नहीं आए? तो तब उस लड़के ने कहा कि चाचा जी, लाता कैसे, वो हार तो नकली है। तब उस लड़के के चाचा ने उसे एक बात समझाई कि बेटा, यही जीवन है। अब क्योंकि तुम आभूषणों के पारखी हो गए हो, इसलिए अब तुमको समझ आ गया है कि वो हार नकली है। लेकिन जिस दिन आप शुरू में वो हार मेरे पास लेकर आए थे और तब मैं तो आपसे कहता कि बेटा ये हार तो नकली है, तो तुमको क्या लगता कि देखा, हमारे गरीबी के दिनों में हमारे चाचा, ताकि हमें पैसा ना देना पड़े, हमारे हार को नकली बता रहे हैं। उस टाइम तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करते और तुम्हारी माँ भी शायद यही सोचती कि देखा, हमारा समय खराब है तो इन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया। इसीलिए बेटा, मैंने तुमसे उस दिन ऐसा कहा था कि आप इस हार को बाद में बेचना। तो दोस्तों, यही होता है हमारे जीवन में, यही छोटी छोटी गलतफहमियाँ होती हैं कि जिनको हम यह समझ लेते हैं कि हमारा यह अपना हमें धोखा दे रहा है या हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो उस जौहरी के भाई ने इतनी समझदारी से अपना वो रिश्ता बचाया। अगर वो उस दिन मना कर देता कि यह हार नकली है तो वाकई उस लड़के को और उस लड़के की माँ को भी यही लगता कि बुरे वक्त में चाचा हमारे काम नहीं आए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगा किसी और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।